मैं डॉक्टर कविता भटनागर अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम गणितीय माध्यों में समांतर माध्य अर्थमेटिक एवरेज का अध्ययन करेंगे। समांतर माध्य के न्यूमेरिकल पर जाने से पहले ये जानना आवश्यक है कि हम समांतर माध्य किसे कहते हैं। दैनिक जीवन में समांतर माध्य का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों में यह सबसे अधिक प्रचलित माप है। गणितीय माध्यों में समांतर माध्य वह मूल्य है जो उस श्रेणी के सभी मूल्यों के योग को उसकी पदों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास 6 साइज दे रखे हैं, 6 वस्तुएं दे रखी हैं, उन्हें हम x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अर्थात xn तक हम उनको लिख लेंगे और उन सबको ऐड कर लेंगे। उसके बाद कुल पदों की संख्या n से विभाजित कर देंगे। जैसे एक सवाल देखते हैं कि व्यक्तियों की आय क्रमशः 1000, 2000, 3000, 4000 और 5000 है। यदि समस्त आय को जोड़कर पदों की संख्या से विभाजित कर दें तो समांतर माध्य निकल आएगा। अर्थात 1000 प्लस 2000 प्लस 3000 प्लस 4000 प्लस 5000 अपॉन 5। इन सब का एडिशन हमें प्राप्त हो गया 15000 और 15000 को 5 से हमने डिवाइड कर दिया तो समांतर माध्य निकल आएगा, वो है हमारा 3000। बच्चों, क्लासिफिकेशन की वीडियो में हमने बताया था कि सांख्यिकीय श्रेणियां स्टैटिस्टिकल सीरीज 3 प्रकार की होती हैं। व्यक्तिगत श्रेणी इंडिविजुअल सीरीज, खंडित श्रेणी डिस्क्रीट सीरीज, सतत श्रेणी कंटिन्यूअस सीरीज। तो समांतर माध्य की गणना भी हम इन तीनों श्रेणियों के माध्यम से करेंगे। तो सबसे पहले हम व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य निकालेंगे। व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य ज्ञात करने की 2 रीतियां हैं। पहली प्रत्यक्ष रीति डायरेक्ट मेथड और दूसरी है हमारी लघु रीति शॉर्टकट मेथड। तो पहले हम प्रत्यक्ष रीति के माध्यम से समांतर माध्य निकालेंगे और प्रत्यक्ष रीति की गणना के अंतर्गत श्रेणी के सभी मूल्यों का योग कर लिया जाता है, फिर इसे कुल पदों की संख्या से भाग दे दिया जाता है। फॉर्मूले रूप में इसे हम x बार से डिनोट करते हैं। x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n, अर्थात सिग्मा x कुल पदों का जोड़ हो गया। x बार समांतर माध्य हो गया और n कुल पदों की संख्या नंबर ऑफ आइटम्स है। बच्चों, अब हम व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य की गणना प्रत्यक्ष रीति के माध्यम से करेंगे। ये सवाल हमारा दे रखा है, x वैल्यू है 33, 20, 35, 50, 37, 33, 35, 25, 35, 34, 35। अब प्रत्यक्ष रीति में समांतर माध्य निकालने के लिए हम समस्त पदों का योग अर्थात x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7 प्लस x8 प्लस x9 प्लस x10 और प्लस x11 अर्थात सिग्मा x इज इक्वल टू कितना आ गया 372।
2 और n इज इक्वल टू इसका कितना है, कुल पदों की संख्या 11। अब मीन का हमारा फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। x बार समांतर माध्य को डिनोट कर रहा है, सिग्मा x पदों का योग, n टोटल नंबर ऑफ आइटम कुल पदों की संख्या। अब हम फॉर्मूले में रख लेते हैं इसको। सिग्मा x कितना आ गया 372, n हमारा कितना दे रखा है 11, तो 372 को हमने 11 से डिवाइड कर दिया तो हमारा आ जाएगा 33.82, अर्थात x बार इज इक्वल टू 33.82 आंसर। लघु रीति शॉर्टकट मेथड में समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम दिए हुए मूल्यों से कल्पित माध्य मान लिया जाता है। जहां तक संभव हो मध्य मूल्य अर्थात बीच की संख्या कल्पित माध्य माननी चाहिए। श्रेणी के प्रत्येक मूल्य में से कल्पित माध्य को घटाकर विचलन अर्थात डेविएशन प्राप्त किए जाते हैं। सभी विचलनों के जोड़ को पदों की संख्या अर्थात n से विभाजित कर दिया जाता है। इसका फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा dx अपॉन n। x बार समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन को बताता है, सिग्मा dx कल्पित माध्य से लिए गए विचलनों का जोड़, टोटल ऑफ डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन, n कुल पदों की संख्या नंबर ऑफ आइटम्स। व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य का एक और सवाल देखते हैं और ये सवाल हम लघु रीति के माध्यम से करेंगे। लघु रीति का प्रयोग उस समय उपयोगी होता है जब हमारे पदों की संख्या बहुत ज़्यादा हो, तो जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो वो कैलकुलेशन हमारी बहुत लंबी हो जाती है, जटिल हो जाती है, या जब संख्याएं हमारी पॉइंट में दी हुई होती हैं तब भी उनकी जो कैलकुलेशन क्रिया है वो जटिल हो जाती है। ऐसी स्थिति में शॉर्टकट मेथड उपयोगी रहता है। शॉर्टकट रीति का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले हम एज्यूम मानते हैं, कल्पित माध्य मानते हैं, और इस सवाल में हमने कल्पित माध्य माना है 60 को 60 को, क्योंकि बीच की कोई एक संख्या एज्यूम मान ली जाती है। तो यहाँ लिखेंगे हम a इज इक्वल टू 60, क्योंकि जो एज्यूम होता है उसे हम किससे डिनोट करते हैं, a से डिनोट करते हैं। अब जो साइज दे रखे हैं इन्हें हम किससे डिनोट करते हैं, x से। तो हम लिखेंगे x माइनस a बराबर dx। x हमारा कितना है 50, अर्थात 50 माइनस 60 कितना आ गया आपका माइनस के 10। 52 माइनस 60 माइनस के 8। 55 माइनस 60 माइनस के 5। 57 माइनस 60 माइनस के 3। 60 माइनस 60 0। 61 माइनस 60 प्लस के 1। 64 माइनस 60 प्लस के 4। 65 माइनस 60 प्लस के 5। 67 माइनस 60 प्लस के 7। अब इन सब का एडिशन सिग्मा dx प्राप्त करते हैं। सिग्मा dx इज इक्वल टू माइनस के हैं हमारे पास 26 और प्लस के हैं 17। तो सिग्मा dx हमारा आ गया माइनस के 9। n हमारा है कुल पदों की संख्या, वो हमारी कितनी दे रखी है, काउंट कर ले, n इज इक्वल टू 9 दे रखा है। अब समांतर माध्य का हमारा फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा dx
अपॉन n। अब x बार समांतर माध्य को डिनोट कर रहा है, a एज्यूम है कल्पित माध्य है, सिग्मा dx कल्पित माध्य से लिए गए डेविएशंस का एडिशन, n कुल पदों की संख्या। अब फॉर्मूले में हम इन संख्याओं को रख दें। एज्यूम था हमारा 60 प्लस सिग्मा dx हमारा दे रखा है माइनस के 9, n भी हमारा कितना दे रखा है 9, तो कितना आ गया 60 माइनस 9 को हमने 9 से डिवाइड करा तो क्या आ गया आपका माइनस के 1, तो कितना आ गया 59। x बार इज इक्वल टू 59 आंसर। बच्चों समांतर माध्य का एक सवाल खंडित श्रेणी में देखते हैं, और खंडित श्रेणी में हम प्रत्यक्ष रीति के माध्यम से सवाल की गणना करेंगे। ये हमारी x वैल्यू दे रखी हैं 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। फ्रीक्वेंसी दे रखी हैं 1, 2, 4, 7, 10, 11, 8, 4, 2, 1। तो समांतर माध्य निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की f से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, अर्थात f इंटू x। अब 11 की 1 से मल्टीप्लाई करिए, क्या आ गया 11, 12 टू जा 24, 13 की 4 से हमने करी 52, 14 की 7 से करी 98, 15 को 10 से मल्टीप्लाई किया 150, 16 को 11 से मल्टीप्लाई किया 176, 17 की 8 से मल्टीप्लाई करी 136, 18 की 4 से करी मल्टीप्लाई 72, 19 की 2 से मल्टीप्लाई करी 38 और 20 की 1 से करी तो क्या आ गया आपका 20। अब इन सब का एडिशन हमें प्राप्त हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स का टोटल हमारा कितना आ गया 777777। फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लें, फ्रीक्वेंसी का टोटल हमारा क्या कहलाता है n। n इज इक्वल टू 50। अब समांतर माध्य मीन का डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला लिखेंगे, x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन n। x बार समांतर माध्य को डिनोट करता है, सिग्मा एफ एक्स x श्रेणी और आवृत्तियों की गुणाओं का योग, अर्थात पदों और आवृत्तियों की गुणाओं का योग क्या कहलाया सिग्मा एफ एक्स। n हमारा क्या दे रखा है फ्रीक्वेंसी का टोटल, तो सिग्मा एफ एक्स आ गया 777, n हमारा आ गया 50। 50 से हमने 777 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा और वो है हमारा 15.54। तो x बार इज इक्वल टू 15.54 आंसर। बच्चों एक सवाल समांतर माध्य का हम खंडित श्रेणी के माध्यम से निकालते हैं और ये सवाल लघुरीति के माध्यम से निकालना बताएंगे। सवाल हमारा दे रखा है, इसमें x वैल्यू है 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58। फ्रीक्वेंसी दे रखी हैं 15, 20, 32, 35, 33, 22, 20, 10, 8। तो जब हम लघुरीति के माध्यम से सवाल निकालते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं
एज्यूम मानते हैं, कल्पित माध्य मान लेते हैं और कल्पित माध्य कोई भी बीच की संख्या ले लेते हैं। इस सवाल में हम एज्यूम कल्पित माध्य 54 को मानते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम a = 54 x माइनस a बराबर dx। अब ये x वैल्यू दे रखी है, 54 हमारा a है, तो x माइनस a अर्थात 50 माइनस 54 माइनस के 4, 51 माइनस 54 माइनस के 3, 52 माइनस 54 माइनस के 2, 53 माइनस 54 माइनस के 1, 54 माइनस 54 0, 55 माइनस 54 प्लस के 1, 56 माइनस 54 प्लस के 2, 57 माइनस 54 प्लस के 3 और 58 माइनस 54 प्लस के 4। तो ये हमें क्या प्राप्त हो गया, dx प्राप्त हो गया। नेक्स्ट कॉलम हम इन डेविएशंस की और आवृत्तियों की गुणा कर देंगे अर्थात f dx। (15) मल्टीप्लाई बाय माइनस के 4 कितना आ गया, माइनस के 60। 20 मल्टीप्लाई 3 माइनस के 60। 32 मल्टीप्लाई माइनस के 2 कितना आ गया आपका, माइनस के 64। 35 मल्टीप्लाई माइनस के 1 तो माइनस का 35। 0 22 मल्टीप्लाई 1 कितना आ गया, 22 प्लस के 20 मल्टीप्लाई 2 कितना आ गया आपका, प्लस के 40। ये हमारा आ गया 10 मल्टीप्लाई 3 प्लस के 30 और 8 मल्टीप्लाई 4 32 प्लस के। इन सब का एडिशन सिग्मा एफ डी एक्स, सिग्मा एफ डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के हमारे पास आ रहे हैं 219 और प्लस के हैं हमारे 124। तो कितना आ गया आपके, माइनस के 95। एन हमें ज्ञात करना है, यहाँ फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है वो क्या कहलाएगा, एन कहलाएगा। एन इज इक्वल टू 195। अब मीन का हमारा फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। x बार समांतर माध्य, a एज्यूम कल्पित माध्य, सिग्मा एफ डी एक्स कल्पित माध्य से लिए गए डेविएशंस और आवृत्तियों की गुणाओं का योग और n यहाँ फ्रीक्वेंसी का टोटल है। अब संख्याओं को फॉर्मूले रूप में रख लें। a हमारा कितना था 54, सिग्मा एफ डी एक्स कितना है माइनस के 95, n हमारा है 195। अब 195 से हमने 95 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस के 0.487। तो कितना आ गया आपका 53.513। x बार इज इक्वल टू 53.513। बच्चों देखो, इसमें शॉर्टकट मेथड का प्रयोग हमने इसलिए करा
क्योंकि ये एक्स वैल्यू और फ्रीक्वेंसी भी हमारी ज़्यादा बड़ी संख्याओं में थी। जैसे कि हम 54 और 33 का मल्टीप्लाई करेंगे, 53 35 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन लंबा आएगा, जटिल हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम शॉर्टकट मेथड का प्रयोग करेंगे। धन्यवाद। मेरी अगली वीडियो में सतत श्रेणी में कंटिन्यूस सीरीज में समांतर माध्य देखेंगे।